Hello everyone. Welcome to the lecture on mechanisms in organic chemistry part 4. The topic is elimination versus substitution in halogenoalkanes. halogenoalkanes में विलोपन व प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं के संबंध में आज हम ये लेक्चर देखेंगे. द रिएक्शंस, अब क्या होती हैं इन दोनों की अभिक्रियाएं. बोथ रिएक्शंस इन्वॉल्व हीटिंग द हैलोजेनोअल्केन अंडर रिफ्लक्स विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. एक कॉमन रिएक्शन है कि हमने हेलोअल्केन लिया है और उसको हमने सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ हीट किया है. तब क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि एलिमिनेशन होना चाहिए. फर्स्ट हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द रिएक्शन गोइंग विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. द हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट आर गुड न्यूक्लियोफाइल्स and one possibility is a replacement of the halogen atom by an OH group to give an alcohol via a nucleophilic substitution reaction. तो जब हमने एक हेलो अल्केन लिया और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम हीट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस जो एक गुड न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और तब पॉसिबिलिटी होती है कि वो ब्रोमीन एटम को या हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करे और एक अल्कोहल बनाए. तो इन द एग्जाम्पल 2-bromopropane is converted into propane 2-ol. तो एक हेलो अल्केन ने एक अल्कोहल बनाया है, यानी ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है. नाउ वी लुक एट द एलिमिनेशन, विलोपन अभिक्रिया. अगर हमने हेलो एल्केन लिया है और वो एक एलिमिनेशन रिएक्शन दर्शाती है, जब सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो द 2-bromopropane हैज़ रिएक्टेड टू गिव एन एल्कीन प्रोपीन. जब एलिमिनेशन होगा, विलोपन होगा, तो वही एल्केन, हेलो एल्केन जो हमने लिया था, जब रिएक्ट करता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक एल्कीन बनाता है और ये रिएक्शन है एलिमिनेशन की रिएक्शन. जबकि सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि एक अल्कोहल बना था. नोटिस दैट अ हाइड्रोजन एटम हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम वन of the end carbon atoms together with the bromine and the center one. तो एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट या एलिमिनेशन हुआ है फ्रॉम एंड. जो देखिए CH3 था वो CH2 हो गया और साथ के साथ Br भी एलिमिनेट हुआ है फ्रॉम द सेंटर वन, यानी C2 से हैलोजन एटम, C1 से हाइड्रोजन एटम. In all simple elimination reactions, the things being removed are on adjacent carbon atoms and a double bond is set up between those carbons. Adjacent carbon atoms यानी समीपवर्ती कार्बन एटम्स से हाइड्रोजन और ब्रोमीन एटम का रिमूवल होगा, ये एलिमिनेशन होगा. और इन दोनों कार्बन एटम्स जिसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल हुआ है वहाँ पर एक डबल बॉन्ड का क्रिएशन होता है और इसलिए एक अल्कीन बनता है. व्हाट डिसाइड्स वेदर यू गेट सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. अब हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलनी चाहिए या एलिमिनेशन, ये कैसे डिसाइड होगा? द रिएजेंट्स आर द सेम फॉर बोथ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. द हेलो एल्केन एंड ईदर सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. तो हमारे पास रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट्स तो कॉमन है दोनों. इन ऑल केसेस वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ बोथ रिएक्शंस हैपनिंग, सम सब्स्टिट्यूशन एंड सम एलिमिनेशन. व्हाट वी गेट मोस्ट ऑफ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स. हमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए ये डिसाइड करते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला रिएक्शन
ज़्यादा फॉलो किया जाना चाहिए। यानी अब यहाँ तक तो हमें ये समझ लेना है कि एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ये दोनों कंपटीशन में रहते हैं, यानी दोनों रिएक्शंस चलते रहेंगे। नाउ द फैक्टर्स, द टाइप ऑफ हेलो एल्केन। तो सबसे पहला जो कारक है डिसाइड करेगा कि किस टाइप की रिएक्शन एक हेलो एल्केन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से फॉलो करेगा, कौन सा पाथवे होगा, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर इज द टाइप ऑफ हेलो एल्केन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास टेबल में है टाइप ऑफ हेलोजेनो एल्केन और राइट हैंड साइड पर है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सपोज हमारे पास प्राइमरी हेलो एल्केन है तो वो मेनली सब्स्टिट्यूशन देगा। सेकेंडरी है तो वो बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन होगा। टर्शरी अगर हमारे पास हेलो एल्केन है तो वो मेनली एलिमिनेशन देगा। सो विथ tertiary haloalkanes we get mainly the elimination reaction, whereas with primary ones mainly substitution. The second factor is the solvent, yani vilayak. The proportion of water to ethanol in solvent matters. So water encourages substitution and ethanol encourages एलिमिनेशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास विलायक है उसका नेचर कैसा होगा वो डिसाइड कर लेगा कि रिएक्शन कैसा होना चाहिए। तो अगर उस सॉल्वेंट के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो एलिमिनेशन होगा। द टेम्परेचर, तापमान, higher temperatures encourage elimination. विलोपन अभिक्रियाएं उच्च ताप पर होती हैं। Concentration of sodium और potassium hydroxide solution. Higher concentrations favor elimination. तो ये फैक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन को। तो यहाँ जो हमने अगर देखा कि कौन से फैक्टर्स हैं एलिमिनेशन को या विलोपन को फेवर कर रहे हैं। टर्शरी अगर हमारे पास हेलो एल्केन है, हमारा सॉल्वेंट एथेनॉल ज़्यादा है उसके अंदर, हायर टेम्परेचर है और हायर कॉन्सेंट्रेशन है अगर सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, तो विलोपन अभिक्रियाएं फेवरेबल होंगी। इन समरी, तो हम समराइज करते हैं, फॉर अ गिवन हेलोजेनो एल्केन टू फेवर एलिमिनेशन रादर दैन सब्स्टिट्यूशन, यूज़ हीट यानी तापमान हमें चाहिए और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड प्योर इथेनॉल एज द सॉल्वेंट। तो ये फेवरेबल कंडीशंस होंगी फॉर एलिमिनेशन। और इस तरह से जो कंपटीशन चलता है बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, ये डिसाइड हो जाएगा कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उससे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। थैंक यू।